नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष का मानव भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में मानव की विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में किसी में बाह्य लक्षण या किसी में आंतरिक लक्षणों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है और इन आंतरिक या बाह्य लक्षणों के आधार पर मानव की प्रजातियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सबसे पहले लीनियस महोदय ने किया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। संसार में मुख्यतः 3 प्रजातीय समूह पाए जाते हैं। बड़े वर्गीकरण की बात करें तो 3 प्रजातीय समूह पाए जाते हैं। सीधा सा रंग के आधार पर देखें तो सबसे श्वेत वर्ण, पीत वर्ण और श्याम वर्ण, मतलब काला, सफेद, पीला और काला, ये 4। अगर दूसरे शब्दों में प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार पर के काकेसाइड्स, मंगोलियड्स और निग्रोइड्स, ये वर्गीकरण है। 3 शब्द आपको याद रखने हैं, काकेसाइड्स, मंगोलियड्स और निग्रोइड्स। काकेसाइड्स में पहला यूरोप, इनका भी अलग अलग वर्गीकरण है कि ये 3 जो बड़े वर्गीकरण है, श्वेत वर्ण जिसे कहते हैं, श्वेत वर्ण भी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उनके क्या वर्गीकरण है। एक यूरोपियन, दूसरे इंडो ईरानियन और तीसरा सेमाइट एवं हेमाइट। इसी तरह से मंगोलाइट्स में प्राचीन मंगोलाइट्स, आर्कटिक मंगोलाइट्स, अमेरिकन इंडियन और इंडोनियन मलय, और तीसरा निग्रोइड अर्थात श्याम वर्ण, अफ्रीकन शाखा, एशियाई शाखा और अमेरिकन शाखा। अब इन प्रत्येक एक शाखा को लेकर चलते हैं। पहली आती है काकेसाइड्स प्रजाति। ये श्वेत वर्ण अर्थात ऊंची एवं पतली नाक, पतले होंठ, साधारण से ऊंचा कद, लंबे सिर वाले लोग होते हैं। इन प्रजातियों की विशेषता क्या है, पहचान क्या है? रंग सफ़ेद होता है, ऊंची और पतली नाक होती है, होंठ पतले होते हैं और कद साधारण से ऊंचा होता है। यह प्रजातियां विश्व के अधिकांश महाद्वीपों में पाई जाती है और विश्व की आधी जनसंख्या इसी प्रजाति की है। और इसका उत्पत्ति स्थल काकेसाइड शब्द इसलिए माना जाता है कि जो यूरोप का पर्वत है काकेसस पर्वत, उसके दक्षिणी भाग में से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए इसका नाम काकेसाइड्स प्रजाति दिया गया है। ये प्रजातियां 3 बड़े समूह में विभाजित है। पहला यूरोपियन शाखा, इसका संकेंद्रण यूरोप में पाया जाता है, यूरोप के अधिकांश भागों में है। जहाँ पर भी यूरोप के उपनिवेश स्थापित हुए वहाँ पर इनके लक्षणों से समानता पाई जाती है। इस यूरोपियन में 3 तरह के लोग हैं, 3 उपवर्ग है। नॉर्डिक, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक राज्य या उत्तरी जर्मनी में इस तरह की पाई जाती है। दूसरा भूमध्य सागरीय और तीसरा अल्पाइन, मतलब आल्प्स पर्वत और फ्रांस से रूस तक के क्षेत्रों में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। उसके बाद है इंडो ईरानियन। ये प्रजाति पश्चिमोत्तर एवं मध्य भारत से पाकिस्तान, ईरान, इराक तक पाई जाती है। उसके बाद है सेमाइट और हेमाइट। ये प्रजाति अफ्रीका के उत्तरी भाग और उत्तरी पूर्वी में, जो अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, मिस्र, टूनीसिया, इथोपिया, सोमालिया, यमन और जॉर्डन, ये जो सेमाइट और हेमाइट है, ये यूरोप से सटे हुए भागों में पाई जाती है। तो पहली जो प्रजाति थी काकेसाइड प्रजाति की, ये विशेषता थी। दूसरी आती है मंगोलाइट्स। ये प्रजाति मध्य एवं पूर्वी एशियाई देशों में पाई जाती है, जिसका सिर चौड़ा होता है, लघु कपाल होता है, नाक सपाट और सीधी होती है, वर्ण पीले और भूरे होते हैं, आंखें तिरछी और भारी पलकों के कारण मुड़ी हुई दिखती हैं।
केस लंबे और सीधे होते हैं। औसत लंबाई 1.66 मीटर पाई जाती है। मंगोलाइड प्रजाति को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन मंगोलाइड जिसमें बुगियार, कोरियाक, गिलियाक, गोल्डी, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनका वर्णन दे रखा है। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया, पूर्वी पश्चिम बेकाल झील, उत्तरी साइबेरिया, आमूर एस्चुरी, निचला आमूर, ये क्षेत्र हैं। उसके बाद है आर्कटिक मंगोलाइड्स, एस्किमो, एल्यूस, रेंडियर, बच्चों की, याकुत, ये सारी प्रजातियां हैं। इवेंकी या दूसरे शब्दों में कह सके जनजातियां हैं जो उत्तरी पूर्वी एशिया, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका का ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और उसके बाद तीसरी आती है अमेरिकन इंडियन। इसमें हेदा जो उत्तरी मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद इंडो मलय मंगोलाइड्स पाए जाते हैं जो इंडोनेशिया और मलेशिया के आसपास के मलाया प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, जो पश्चिमी चीन, हिंद चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, पूर्वी द्वीप समूह में ये प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती हैं। उसके बाद अगला आता है तीसरी प्रजाति, निग्रोइड्स। निग्रोइड ये मानव इतिहास की सबसे प्रथम प्रजाति माना जाता है और इसका जन्म स्थान अफ्रीका या ओशनिया महाद्वीप माना जाता है। इनका रंग काला और भूरा कतई रंग होता है। इनको मुख्यतः दो बड़ी शाखाओं में विभाजित किया जाता है, एक अफ्रीकी निग्रोइड्स और दूसरा एशियाई निग्रोइड। अफ्रीकन निग्रोइड ये शाखा संपूर्ण अफ्रीका में फैली हुई है और वास्तविक निग्रो जिनकी औसत लंबाई 1.73 मीटर तक पाई जाती है। ये पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल नदी के मुहाने से नाइजीरिया के पूर्वी मुहाने तक फैले हुए हैं। अर्थात यह कि नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया आदि देशों में पाई जाती हैं। पूर्वी अफ्रीका देशों में केन्या, युगांडा, तंजानिया आदि में अर्ध हेमेटी प्रजाति, मसाई और बेइसो प्रजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में ऑरेंज नदी के उत्तर में होन्टेटोज रहते हैं। ये जनजातियां हैं। इनमें मंगोल तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। बांटू निग्रो की संख्या अफ्रीका में सर्वाधिक है। ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों के दक्षिण भाग में अधिकतम पाए जाते हैं। पिग्मी निग्रो प्रजाति अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है, जिनका कद बहुत छोटा होता है। दूसरी जो इसकी शाखा है एशियाई निग्रोइड्स, ये शाखा द्रविड़ और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति इसमें शामिल है। द्रविडियन प्रजाति दक्षिणी भारत में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में पाई जाती है। मलेशिया के सेमांग और सकाई, पूर्वी सुमात्रा, फिलीपींस के पिग्मी एवा, दक्षिणी भारत के टोडा, कादर, करूबा, अंडमान के ओंगे और न्यू गिनी के पपुआन और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी आदि प्रजाति हैं ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। अमेरिकन शाखा की निग्रो प्रजाति पश्चिमी अफ्रीका के निग्रो लोगों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनी है, जो कालांतर में कट शिकारियों में दास प्रथा के रूप में लाए गए थे। वास्तव में निग्रो के ही लक्षण इस निग्रोइड प्रजाति में पाए जाते हैं। तो इस तरह से विश्व की प्रजातियों को बड़े लेवल पे रंग के आधार पे 3 बड़े भागों में बांटा गया था। उसके बाद उनके उपवर्ग किए गए हैं।